अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेलकम टू अवर वीडियो एंड अवर चैनल। आज की हमारी जो वीडियो है, ये आज फ्राइडे और गोल्ड की फोरकास्ट। आज के दिन गोल्ड के अंदर बाइंग सेलिंग लेवल कौन से, गोल्ड कहाँ से बाय जा सकता है और कहाँ से सेल जा सकता है, और आज के पूरे दिन के अंदर गोल्ड का एक्सपेक्टेड मूव क्या होगा। ठीक है, एज इट इज़ एज पर शेड्यूल। जिस तरह हम देखते हैं, गोल्ड के एनालिसिस से पहले बेसिकली हमको फंडामेंटली को देखना पड़ता है। आज के दिन के जो इवेंट्स होते हैं हमें उनको देखना पड़ता है कि हाई इम्पैक्ट इवेंट्स कौन से हैं। तो एज इट इज़ हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आ गए। ठीक है, अगर आज फ्राइडे 11 अक्टूबर को हम देखें तो हमारे पास से 11 बजे सुबह के ऑलमोस्ट जीडीपी मंथ बाय मंथ का डेटा है, और शाम के 5:30 बजे हमारे पास कैड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा फॉर कैड। 5:30 बजे कैड के अंदर एक हाई मूव एक्सपेक्टेड है। ठीक है, लिक्विडिटीज़ होंगी और वॉल्यूम होगा, हाई वॉल्यूम होगा। उसके साथ हम गोल्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास यूएसटी का डेटा, कोर पीपीआई का डेटा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है कोर पीपीआई का डेटा, और गोल्ड एक अच्छा बाइंग मूव दे सकता है। मैंने स्टार्ट में चले आपको बता दिया कि गोल्ड अच्छा बाइंग मूव दे सकता है, डेटा नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्चुअल इज ग्रेटर देन फोरकास्ट इज अ गुड फोरकास्ट। एक्चुअल इज ग्रेटर देन फोरकास्ट, अगर आपका एक्चुअल डेटा फोरकास्ट से ज़्यादा आता है तो गुड फोरकांसी होगा, और आपका गोल्ड जो है वो नेगेटिव साइड में मूव करेगा, यानी कि सेल साइड में। अगर डेटा पॉजिटिव आता है यानी कि 0.2 से ज़्यादा आता है, ठीक है, और 0.1 से ज़्यादा आता है एज इट इज़, तो एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है लाइक एक्सपेक्टेशंस के ज़्यादा आएगा। अगर सीपीआई को देखा जाए साथ में, तो डेटा नेगेटिव आने के चांसेस हैं और गोल्ड के बाय जाने के चांसेस हैं आज के दिन में। ठीक है, तो आपने केयरफुल होते हुए मार्केट के अंदर ट्रेड करनी है। अब हम आगे चार्ट के ऊपर। अब हम चार्ट के ऊपर ज़रा अपने एनालिसिस को बनाएंगे। ठीक है, और हम गोल्ड को ओपन कर लेते हैं। आज के दिन में हम गोल्ड के अंदर अपने बाइंग सेलिंग लेवल्स को देख लेते हैं। ठीक है, एज जैसे कि हम मार्केट के अंदर आते हैं और हम मार्केट के अंदर आके सबसे पहले डेली कैंडल्स को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डेली कैंडल ये देखा जाए और वेट करें। हम्म, ठीक है, अब फॉरेक्स डॉट कॉम के चार्ट के ऊपर हम अगैन आते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा चार्ट है ओंडा की निस्बत, यानी कि अच्छा समझा जाता है। अब डेली के अंदर आपका गोल्ड डेली की फेयर वैल्यू गैप से उठ के जा रहा है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप से, तो बेसिकली कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी मैंने बताया था कि गोल्ड मैं क्या कहते हैं 26.5-6 से आपका बाय जाएगा। अच्छा, आप वेट करें। अगर आपने अभी तक कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स अबाउट ऑल ओवर फॉरेक्स मार्केट एंड इंडाइसिस मार्केट। अच्छा, तो आप ये देखें अगर, तो आपके पास यानी कि ये गोल्ड है। ठीक है, और ये डेली के अपने फेयर वैल्यू गैप से उठ के जा रहा है, और प्रीवियस डे हाईज एंड लोज हमारे पास ये हैं। अब प्रीवियस डे मार्केट ने प्रीवियस डे लो को भी लिया, प्रीवियस डे हाई को भी लिया अकॉर्डिंग टू सीपीआई, और मैं भी आज आपकी मार्केट इस हाई को भी ले लें पीपीआई में। ठीक है, या इसके ओपनिंग प्राइस को ले लें, यानी कि कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। ओपनिंग प्राइस तो शायद हंसते खेलते ले लेगी, लेकिन हाई भी ले सकती है। ठीक है, इससे प्रीवियस डे का हाई, क्योंकि इससे प्रीवियस डे का जो लो है वो तो आज के दिन में ले लिया मार्केट ने। हाई आपका पेंडिंग में है। ठीक है, हाईज की लिक्विडिटी पेंडिंग में, और आज हमारे पास मार्केट का वीकली क्लोज भी है। तो अगर हम वीक के अकॉर्डिंग देखें मार्केट के अंदर, तो लो भी प्लेस हुआ हुआ है, हाई भी प्लेस हुआ हुआ है, रिजेक्शन है। बेसिकली मंडे फ्राइडे का जो आपका मूव होता है ज़्यादातर बाय मूव होता है मार्केट के अंदर, और आउट ऑफ एल्गोरिथम है फ्राइडे आपके पास। तो लाइक बाइंग सेलिंग बहुत होती है, लेकिन एक मोमेंटम जो रहता है मार्केट के अंदर वो बाइंग का रहता है। ठीक है, तो इसके साथ आपके साथ एक और चीज़ आपके साथ अगर डिस्कस की जाए, तो गोल्ड के अंदर, गोल्ड अगर आप देखें ना, तो टेक्निकली गोल्ड आपका सेल है। ठीक है, टेक्निकली आपका गोल्ड सेल आ रहा है, लेकिन फंडामेंटली के अकॉर्डिंग आपका गोल्ड बाय है। अगर आप आज के इसराइल के नेतन्याहू की कॉल को देखें जो उसने अमेरिकन सदर को की है, यानी कि प्रेसिडेंट को, उसके बाद ईरान के अंदर आज जो मीटिंग हुई है कि अगर इसराइल हम के ऊपर अटैक करता है तो हम क्या करेंगे, और उन्होंने वहाँ पे डिसाइड किया है कि इसराइल कहाँ पे अटैक कर सकता है।
और इसराइल के जो नेतन्याहू है, ठीक है, उसने बाइडन को कॉल की है, उसके अंदर उसने कहा है जो बाइडन को कि हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे और एक सरप्राइज अटैक करेंगे और बहुत बड़ा अटैक करेंगे। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो वो तो बजिद हैं अटामिक के ऊपर, कि ईरान की जितने अटामिक एरियाज हैं उनके ऊपर अटैक किया जाए। लेकिन शायद ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसराइल कभी भी एटॉमिक्स जो प्लेसेस हैं उनकी उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा। अलबत्ता उनकी ऑयल्स की जो सारी प्लेसेस हैं जहाँ से वो ऑयल्स आगे पीछे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो उनके ऊपर अलबत्ता ज़रूर अटैक करेगा। ठीक है, अगर उसने करना होगा तो इसराइल में भी कोई स्टेप ले, लेकिन वो अचानक लेगा, इस तरह नहीं लेगा। और देखते हैं एयर स्ट्राइक करता है या कोई मिसाइल अटैक करता है, लेकिन चांसेस हैं उनकी बातों से कि वो ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन वो जिस तरह यानी कि कह रहे हैं कि हम अटामिक्स जितने भी उनकी प्लेसेस हैं उनके ऊपर अटैक कर देंगे, तो इस तरह शायद नहीं होगा। वो अटामिक के ऊपर कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए अमेरिका के सपोर्ट चाहिए उनको, तो अमेरिका इस मामले में कभी उनको सपोर्ट नहीं करेगा। और अगर इसराइल अटैक करता है तो आपका गोल्ड भी बाय जाएगा और आपका ऑयल भी बाय जाएगा। ठीक है, अगर इसराइल अटैक करता है तो इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर। तो ये अब आगे देखते हैं कि फंडामेंटली क्या होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल यानी कि अभी के अकॉर्डिंग कोई चांसेस नहीं है उनके अटैक के। जितनी अफवाहें चल रही हैं अटैक होगा, जंग होगी, ये वो, अभी तक फ़िलहाल के अकॉर्डिंग कोई चांसेस नहीं है। अभी वो वेट करेंगे, चीज़ों को सोचेंगे, देखेंगे, उसके बाद कोई स्टेप लेंगे। अभी गोल्ड आपका रिलैक्स होके चल रहा है। ठीक है, और ओवरऑल अगर देखें गोल्ड जिस एरिया से उठ के जा रहा है एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से, तो इसकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ऑलमोस्ट 2685 की है। तो आपका गोल्ड न्यू हाई भी प्लेस करेगा। ठीक है, आपका गोल्ड न्यू हाई प्लेस करेगा और शायद हर हालत में करे। ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ के बाद ही करेगा, मैं भी फिर नीचे आ जाए, लेकिन न्यू हाई प्लेस करेगा। क्योंकि अगर आप एफएमसी को देखें तो उसके अंदर भी वो 25 पॉइंट बीपीएस के रेट्स को कट करेंगे। ठीक है, तो आपका गोल्ड वहाँ पे भी हाईज को प्लेस कर सकता है। यानी कि टेक्निकली जो मूव आया हुआ है, एक करेक्शन वेव आई है, करेक्शन रैली आई है, अब जो है अगेन थोड़ी सी बाइंग स्टार्ट होगी है गोल्ड के अंदर। तो आप थोड़ा सा, अब अगर सेलिंग में थे तो थोड़ा सा अवॉइड करें, या चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करें, उसके अकॉर्डिंग सेलिंग में बैठें, और थोड़ा सा बाइंग से क्या कहते हैं, सॉरी, सेलिंग से अवॉइड करें। अब ये तो एक होगी हमारी फंडामेंटली बात। अब हम अगर टेक्निकली देखें और आज के दिन के गोल्ड के अंदर बाइंग सेलिंग लेवल्स को देखें, तो हमारे पास जो आज के दिन में गोल्ड के पास बाइंग सेलिंग लेवल्स हैं, हमारे पास जो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी है जो मार्केट ने ओपन होते साथ ही उड़ा दी। ठीक है, हाइज की, और लो पेंडिंग है, शायद लो को ना ले आज, ये भी चांसेस हैं मार्केट के अंदर। लेकिन न्यूज़ से पहले पहले आपकी मार्केट सेल में आ सकती है, ये भी याद रखना आप। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आके कोई करेक्शन बना के उसके बाद पीपीआई की सपोर्ट लेके बाय में। अब हम चलेंगे H4 के ऊपर एज पर शेड्यूल, और वहाँ पे हम इसके कुछ एरियाज को देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये गोल्ड ने आपके क्लियर कट स्ट्रक्चर्स को चेंज किया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास जो सेलिंग एरिया है गोल्ड के अंदर वो 42 का, ये जो मान पहले भी हमने निकाला था, ये वाला H4 का एरिया। ठीक है, ये एक सेफ बाइंग जोन है गोल्ड के अंदर आपके पास। ठीक है, और ये जो गोल्ड ऊपर जाते हुए एक सिंगल कैंडल ऑर्डर फ्लो प्रेजेंट करके गया है H4 के ऊपर, अगर एक और थर्ड कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज कर देना तो आपका गोल्ड यहाँ पे आके सपोर्ट लेके फिर बाय चला जाएगा इस एरिया के ऊपर, ऑलमोस्ट 26-25 के ऊपर। ठीक है, और इस एरिया के अंदर इस लो के पास, इस वाले लो के पास, अब ये जो आपके एरियाज है, ये वाला एरिया 2611 से 26.5 का एरिया बहुत ज़बरदस्त बाइंग जोन है आपके पास, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला मैं अब बड़ा लेवल को रिमूव कर रहा हूँ, साफ सुथरे लेवल निकाल रहा हूँ। ये वाला एरिया जो लिक्विडिटी स्वीप करके गया यहाँ से। ठीक है, बहुत ही क्लास का लेवल है आपके पास। सेफ फेल फ्री होके ना, फील फ्री होके आप यहाँ से मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हमारे हो गए ना लाइक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। यानी कि ये जो दो एरियाज है बेसिकली, अगर थर्ड H4 की नेक्स्ट कैंडल आपकी, मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रा करके दिखाता हूँ, ये प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोज हो इस तरह। ठीक है, फिर गोल्ड आपके इस एरिया के ऊपर आए 26-26 से, तो फिर आपका गोल्ड बाइंग जाएगा यहाँ से। अगर नहीं आता यहाँ पे, एक नेक्स्ट कैंडल क्लोज नहीं होती, तो फिर ये एरिया भी इतना स्ट्रांग नहीं बनेगा, लेकिन कुछ मूव लाजमी देगा। ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रांग बाइंग आपको मिल सकती है, और यहाँ से एक आपको स्ट्रांग सेलिंग भी गोल्ड के अंदर मिल सकती है। अब ये लेवल होप सो आज ना चले। ठीक है,
ये वाला अलबत्ता ज़रूर चल सकता है। आपने न्यूज़ के अंदर देखना है कि अगर न्यूज़ के अंदर मार्केट यहाँ पे नहीं जाती, न्यूज़ से पहले, जब न्यूज़ के अंदर आपकी मार्केट यहाँ पे जाएगी तो ये एरिया इसको रोकेगा, ठीक है। अगर न्यूज़ के अंदर मार्केट यहाँ पे नहीं जाती तो न्यूज़ के अंदर फिर ये एरिया इसके सामने एक पहाड़ साबित होगा और इसको पूरी रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है, वर्क करेगा। तो अब हम H1 के ऊपर आके चलते हैं। H1 के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास मार्केट एक एग्रेसिव बाइंग के अंदर जा रही है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे देखें तो ये सारी नीचे की लिक्विडिटी इसने ली हुई है और हाई ऊपर की लिक्विडिटीज ही मार्केट के पास पेंडिंग है जो मार्केट ने टारगेट करना है, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर अब ये हमारे पास एक लेवल्स हो गए कुछ H4 के। आखिर पे ना इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल क्लियर आज के दिन के लेवल्स भी रिफाइन करके बता दूंगा। अब हम M15 पे चलेंगे और अपने इंट्राडे के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मार्केट को देखेंगे, ठीक है। अब M15 के ऊपर अगर आप थोड़ा सा यहाँ से मार्केट को देखना शुरू करें, यहाँ से ये, तो ये देखिए मार्केट सेल में आई कि एग्रेसिव, अगेन कुछ बाय की करेक्शन की यानी कि रिट्रेसमेंट की, उसके बाद मार्केट आपकी अगेन सेल में आई, ठीक है। अगेन आई BOS किया, अगेन आई लिक्विडिटीज को स्वीप किया और लिक्विडिटीज को स्वीप करके ये चेंज ऑफ करेक्टर बाय साइड का M15 के अंदर आपको दे दिया, ठीक है। आपके पास मार्केट ने M15 के अंदर ये एक लिक्विडिटी क्रिएट की है, ये वाली, ठीक है। ये डबल लॉस की लिक्विडिटीज को क्रिएट किया मार्केट ने और इसके नीचे मार्केट ने आपके पास एक एरिया को क्रिएट किया। अभी M15 के एरिया से मैं कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अब इन एरियाज के ऊपर आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा बाइंग मूव मिल सकता है स्कैल्पिंग के लिए इस एरिया के ऊपर, लाइक 15 से 13 के ऊपर कुछ 7 पॉइंट्स है, आप देख ले, आप अपने चार्ट्स के ऊपर भी डिफाइन कर लें और आप इन एनालिसिस को यूज़ करते हुए प्रैक्टिस किया करें कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। अब इस एरिया के ऊपर आपके पास अगेन एक एरिया, ये फेयर वैल्यू गैप, आपको जितने एरियाज दे रहा हूँ ये सारे मार्केट के अंदर चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये जो एरिया है ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये देखें अगर आप ना तो लो को स्वीप, अब अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाए ना तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा और उसके नीचे का ये एरिया, ये एक पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट हुआ है SM का, ये पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है SM का, ठीक है। ये जब एक एक डायरेक्शन के अंदर ना, एक रैली के अंदर एक अपोजिट कलर की कैंडल आती है, बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर तो आपकी स्मार्ट मनी इंटर नहीं होती, लेकिन ये एक लिमिट्स की निशानी होती है कि ये इनकी लिमिट्स हैं और वो इसको पिक कराने आएंगे, तो उसकी वो पहली स्पोर्ट ये इंटरनल रेंज को ले सकते हैं यहाँ, ठीक है। ये जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है आपके पास, इसको जब मार्केट इसको आए, इसको टैप करे और टैप करके यहाँ से कुछ बाइंग मूव दे दे, आप उसको कैच करो 40 पिप 50 पिप जो भी आपको मिलता है, अगेन इस लेवल के ऊपर आए आप इसको कैच करो, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला लेवल है इसको डिलीट कर देते हैं, वो वाटर फ्लो वाला ना वो छोड़ते हैं, ज़रा रिस्की है थोड़ा सा। तो उसके बाद मार्केट जब इसको टैप करे तो इस एरिया से सेलिंग बनाओ। अब अगर तुम बिल्कुल सेफ ट्रेड चाहते हो ना, बिल्कुल सेफ जिसको कहते हैं, एक यानी कि मज़े वाली ट्रेड इस एरिया से मिल सकती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले M1 के ऊपर आप जा सकते हो और आपको इस एरिया से भी मिल सकती है, ठीक है। अब ये कि यहाँ पे भी एक लेवल है लेकिन बहुत क्लोज का है, होप सो वो आपसे मिस हो जाएगा। अब यहाँ पे लेकिन जो आपका SL आएगा ना वो आपका इस लो के नीचे बनेगा, थोड़ा बड़ा SL बनेगा, तो आपने देख लेना है। और आप अगर इसकी बॉडी से ट्रेड को, इस ब्लैक लाइन से ट्रेड को प्ले करो ना तो हो सकता है आपकी एक पिन पॉइंट एंट्री बन जाए यहाँ से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने बड़ी ट्रेड्स नहीं करनी, लाइक 80 पिप 60 70 80 बस इनफ है। आप अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करें, पिप के पीछे ना भागा करें कि आपने कितने पिप्स को लेना है, आपका रिस्क रिवार्ड मैनेज होना चाहिए बस, ठीक है। M5 के ऊपर आए ज़रा, M5 के ऊपर अब आप यहाँ पे मार्केट को देखें ना तो इसी एरिया के ऊपर ये मार्केट ने आपके पास लिक्विडिटी को स्वीप किया, ये वाली मैंने लाइन लगाई हुई है ऑलरेडी, और यहाँ पे आपके पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, ठीक है, ये आपके पास। और अब यहाँ पे एक हमें जो फर्स्ट पुल बैक मिला है वो हमें ये मिला है, ठीक है। अब इस पुल बैक के ऊपर ज़रा थोड़ा सा OTE की अगर ट्राई करें ना, हमारे पास इसी लेवल के ऊपर OTE अगर हमें मिल जाए मज़ा आ जाएगा। OTE जो आपके पास एरिया आ रहा है अकॉर्डिंग टू द माई प्रैक्टिस एंड माई एनालिसिस, वो आपके पास ये नीचे वाला एरिया आ रहा है, जो ये ब्लैक लाइन है ना आपकी ट्रेंड ऑर्डर ब्लॉक की, ये वाली, ये एरिया आ रहा है आपके पास 1936 का, ठीक है। इस एरिया के अंदर अब मार्केट इसको टच करके भी निकल सकती है, यानी कि ये एरिया आपके पास एक अच्छा बाइंग जोन है।
मल्टीपल पीडी एरेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके साथ इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप, यानी कि स्लो के नीचे ना ऐसा रख के आप इसके अंदर मार्केट को ट्रेड कर सकते हो इजीली। ये जो ऊपर के एरियाज हैं इनको अवॉइड करो, ठीक है। ये लिक्विडिटी मार्केट को क्रिएट करना है, तो ये सारी लिक्विडिटी क्रिएट करे ना, जरा पैसा इकट्ठा करके यहाँ पे आए ना, तो बड़ी एक मज़ेदार ट्रेड मिलेगी, यानी कि शॉर्टली आप कह दें कि इंशाल्लाह चस आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास ये एरिया, इसको भी प्ले करो। उसके बाद यहाँ पे हम वन के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले तो लॉन्ग टर्म ट्रेड प्ले करो, अच्छी ट्रेड लो। इसके बाद यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले तो लॉन्ग टर्म ट्रेड प्ले करो, और ये आपकी जो है न्यूज़ का एक स्टॉपर है, आप इसको स्टॉपर भी कह सकते हैं, ठीक है। और न्यूज़ जो आपकी है पीपीआई की न्यूज़, ठीक है, आप गोल्ड के अंदर बाइंग जा सकते हैं। शायद कोई बंदा न्यूज़ को इस तरह पहले नहीं बताता, लेकिन आपका भाई आपको बताएगा। एक प्रिडिक्शंस होती हैं, एक एनालिसिस होते हैं, 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप न्यूज़ के अंदर बाइंग में जा सकते हो, ठीक है, बाय हो सकता है। और जिस तरह से ये मार्केट चल रही है अभी, चलो मैं आपको ये बता देता हूँ, जिस तरह से ये मार्केट चल रही है, ये रेंज कर रही है, ठीक है। ये अगर ये इसी तरह से रेंज करती रहे, उसके बाद आपके पास ये एक नीचे का जो एक एरिया ना M5 का, ये वाला, यहाँ पे आके मैनिपुलेशन, यानी कि इस साइड पे मैनिपुलेट करे मार्केट ना, ये कैमुलेशन का फेस इस साइड कर रही है ना, यहाँ पे आके मैनिपुलेट करे, तो इस पीडी एरिया के अंदर टैप करे तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड आप यहाँ से भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। आप रिस्क रिवार्ड को मैनेज किया करो और किसी लेवल को मार्केट के अंदर मिस नहीं किया करो, हर लेवल के ऊपर अपॉर्चुनिटी लिया करो, डरना नहीं है, क्योंकि ये तो मार्केट है ना, ये है ही रिस्क, ठीक है, ये तो नाम ही रिस्क है, और इसके अंदर तो तुम्हें हर लेवल के ऊपर रिस्क लेना पड़ेगा। अब मैं थोड़े से लेवल्स को क्लियर कर रहा हूँ, ये H1 के ऊपर में आके ना, ये ठीक है। अब अगर आप ये देख लो तो 28 तकरीबन 29 का एरिया क्या है, 29 का एरिया, और 22 से 20 का एरिया, तकरीबन 15 से 13 का एरिया, ठीक है। और ये एक लॉन्ग टर्म बाइंग जोन आपके पास, और सेलिंग के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे अगर कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे तो फिर हम सेलिंग में आ सकते हैं। बाकी अदरवाइज कोई मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट, यानी कि यहाँ पे अभी फिलहाल कोई सेलिंग का मूड नहीं आ रहा है, जो है भी फ्राइडे, तो मार्केट के अंदर बाइंग के ही मूड है, ठीक है। ये थी आज ये आपकी गोल्ड की कुछ फोरकास्ट, ये लेवल्स थे, तो इंशाल्लाह आप कोशिश करें अच्छा प्रॉफिट बनाएं। और अब अगर किसी ने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की, गोल्ड के सेटअप चाहिए, सिग्नल्स चाहिए, लाइव ट्रेड्स चाहिए, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली आपको सिग्नल्स तो हमें डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, लेकिन जो सेटअप्स मिलेंगे, आइडियाज़ मिलेंगे, इंशाल्लाह इतने होंगे कि आप सिर्फ उनको देख के भी ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। आप अगर उनके ऊपर प्रैक्टिस करो और चीज़ों को लर्न करो तो एंजॉय करें। और इसके बाद इंशाल्लाह आप वीकेंड है, आप अपना वीकेंड को एंजॉय करें, और उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड अगेन मिलेंगे अपनी डेली फोरकास्ट की वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।